क्या आपने कभी सोचा है कि एक हाफिज़े कुरान लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी हो, उस पर कब्र का अजाब क्यों आ सकता है? क्या एक छोटी सी आदत जिसे हम रोजमर्रा की मामूली बात समझते हैं, हमारी आखिरत पर इतना भारी पड़ सकती है? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने बचपन से ही कुरान की मोहब्बत और इस्लामी तालीमात के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। वह अपने गांव और परिवार के लिए एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन उसकी एक मामूली गलती उसकी आखिरत की सख्त आजमाइश का कारण बनी। यह कहानी हमारे दिलों को हिला देने वाली है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी कोई छोटी सी गलती कर रहे हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं? क्या हमें हर छोटे बड़े अमल का हिसाब देना होगा? तो आइए आज हम जानते हैं कि एक हाफिज़े कुरान लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी कब्र में अजाब का रास्ता खोल दिया। यह दास्तान हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला की नजर में कोई गुनाह छोटा नहीं होता और तौबा ही हमारी आखिरत को बचाने का सबसे बड़ा जरिया है। जुड़े हमारे साथ इस इबरतनाक और दिल छू लेने वाली कहानी को जानने के लिए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बड़े ही खूबसूरत और हरे भरे गांव में एक नेक और परहेजगार लड़की आयशा अपनी वालिदा और वालिद के साथ रहती थी। आयशा का घराना बहुत ही सादा और दीनदार था। वह घर में 3 बहनों में सबसे बड़ी थी और अपनी माँ बाप की सबसे प्यारी बेटी थी। उसकी वालिदा उसे हमेशा दीन और इस्लाम की तालीम देती और उसे नेकियों का हुक्म देती थी। आयशा में शुरू से ही इस्लाम की मोहब्बत और अल्लाह ताला की रहमत से बेपनाह लगाव था। उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहां हर एक काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाता था। आयशा जब 7 साल की हुई तो उसे उसके वालिद ने मदरसे में दाखिल करवा दिया, जहां वह कुरान पाक की तालीम लेने लगी। वह बचपन से ही तालीम हासिल करने में बेहद होशियार थी और उसके जहन में एक अजीब सी लगन थी कि वह जल्द से जल्द कुरान पाक को हिफ्ज करे। दिन रात उसकी मेहनत ने जल्दी ही रंग दिखाया और उसने 13 साल की उम्र में पूरे कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया। उसकी इस कामयाबी ने पूरे गांव में उसे मकबूल बना दिया और लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। आयशा की मां उसकी इस कामयाबी पर बेहद खुश थीं और उन्होंने अपनी बेटी को पूरे गांव की लड़कियों के लिए मिसाल बना दिया। आयशा की जिंदगी का यह सफर सिर्फ हिफ्ज तक सीमित नहीं था। वह एक खूबसूरत किरदार की मालकिन थी। हर कोई उसकी नेकियों की तारीफ करता। वह सिर्फ एक हाफिज नहीं थी, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थी जो हर एक की मदद करती और अपनी मां की फरमाबरदार बेटी थी। आयशा की रोजाना की मामूल इस्लामी तालीमात पर बुनियाद थी। वह सुबह की नमाज़ से अपने दिन की शुरुआत करती और दिन में अपने घर के कामों में अपनी मां का हाथ बटाती। जब भी उसे वक्त मिलता वह कुरान की तिलावत करती और नफिल नमाजें पढ़ती। उसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी कि वह अपनी आखिरत के लिए हर वक्त अल्लाह की राह में चलते हुए नेक अमल करे। आयशा को सिलाई का भी बहुत शौक था। उसने अपनी मां से सिलाई सीखी थी और धीरे धीरे वह इस हुनर में माहिर हो गई। गांव की औरतें उसे अपने कपड़े सिलवाने लातीं और वह बेहद खूबसूरत और सफाई से काम करती थी। उसकी सिलाई इतनी उम्दा थी कि उसका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके इसी काम के दौरान की गई एक मामूली सी गलती उसकी आखिरत पर भारी पड़ने वाली थी। आयशा की आदत थी कि वह सिलाई करते वक्त धागे को काटने के लिए या सुई में डालने के लिए उसे अपने मुंह से पकड़ती थी। यह उसकी रोजाना की एक मामूली सी आदत बन गई थी। वह कपड़े सिलते वक्त अपने होठों से धागा काटती और फिर उस धागे को सुई में डालती। कई बार यह सिलाई का काम जल्दी और आसानी से हो जाता, लेकिन उसके मुंह का लुआब यानी थूक कपड़ों पर लग जाता था। आयशा इसे एक मामूली बात समझती थी और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह आदत उसकी आखिरत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि यह छोटा सा काम उसकी आखिरत की सजा का कारण बन जाएगा। आयशा की जिंदगी हमेशा अमन और सुकून से चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे एक मामूली बुखार हुआ, लेकिन वह जल्द ही गंभीर बीमारी में बदल गया। उसकी मां ने हर तरह से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी
डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रही। आखिरकार कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। आयशा के वालिदैन और गांव के लोग उसकी मौत पर बेहद गमगीन थे। हर कोई यह सोच रहा था कि इतनी नेक और परहेजगार लड़की जो कुरान पाक की हाफिज थी, उसकी मौत इतनी जल्दी क्यों हो गई। उसकी मौत के बाद पूरे गांव ने उसके लिए दुआएं की और उसे दफनाने के लिए बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ उसकी कब्र खोदी गई। आयशा को दफनाने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब वाकयात पेश आने लगे। एक रात जब गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आयशा की कब्र से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उनकी सुनवाई में कोई गड़बड़ी हो रही है, लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर सुना तो वह आवाजें और भी साफ हो गईं। आवाजें किसी के चीखने और दर्द भरी पुकार की थीं। यह आवाजें कब्र के अंदर से आ रही थीं। गांव के लोग यह देखकर घबरा गए। उन्होंने यह बात पूरे गांव में फैला दी और धीरे धीरे यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आयशा जैसी नेक और हाफिजे कुरान लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर क्या बात थी जिसने उसकी आखिरत को इतना मुश्किल बना दिया। आयशा के वालिद को इस खबर से गहरा धक्का लगा। वह अपनी बेटी की मौत से पहले ही टूट चुके थे, लेकिन अब यह अजीब और डरावनी घटनाएं उनके दिल को और भी तकलीफ देने लगी। एक रात वह बेहद परेशान होकर सोए। उसी रात उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने अपनी बेटी आयशा को देखा जो कब्र में थी और अजाब का सामना कर रही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वह रो रही थी और बहुत तकलीफ में दिख रही थी। उसके वालिद ने उसे देखकर घबराते हुए पूछा, बेटी, तुम तो हाफिजे कुरान थी, तुम्हारी जिंदगी नेकियों से भरी हुई थी, फिर तुम पर यह अजाब क्यों हो रहा है? क्या कोई गुनाह हुआ जो हमसे छुपा रह गया? आयशा ने भारी आवाज में जवाब दिया, अब्बू, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी, लेकिन एक छोटी सी गलती की थी जिसे मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। जब मैं सिलाई करती थी तो धागे या सुई को अपने मुंह में पकड़ लेती थी। मेरे मुंह का लुआब उन कपड़ों पर लग जाता था जिन्हें बाद में लोग पहनते थे। मैंने इसे मामूली समझा और कभी इस पर तौबा नहीं की। इसी वजह से आज मुझे कब्र में अजाब हो रहा है। आयशा के वालिद ने यह सुनकर अपनी बेटी की हालत पर बहुत अफसोस किया। उन्होंने उसे तसल्ली से कहा, बेटी, क्या इस छोटी सी गलती की वजह से अल्लाह ने तुम पर इतना सख्त अजाब भेजा है? आयशा ने रोते हुए जवाब दिया, अब्बू, अल्लाह के यहां कोई गुनाह छोटा नहीं होता। मैंने इसे मामूली समझकर नजरअंदाज किया और कभी इस पर तौबा नहीं की। आज मुझे इसका हिसाब देना पड़ रहा है। अल्लाह बहुत ही बड़ा इंसाफ करने वाला है और वह किसी भी गुनाह को माफ नहीं करता जब तक इंसान खुद उस पर तौबा न करे। हमें अपने हर छोटे बड़े गुनाह का एहसास होना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। आयशा के वालिद ने यह सुनकर गहरी सांस ली और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कितनी ही छोटी गलतियां इंसान की आखिरत को खराब कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी एक हाफिज कुरान लड़की की दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसने हमें यह समझाया कि कोई भी गुनाह, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारी आखिरत पर कितना असर डाल सकता है। आयशा की एक मामूली सी गलती ने उसकी कब्र में सख्त अजाब को बुला लिया। यह कहानी हमें तौबा और खुदा के हुक्मों की पाबंदी का एहसास दिलाती है। याद रखिए, अल्लाह ताला बहुत रहम दिल है, लेकिन वह इंसाफ करने वाला भी है। हर छोटी बड़ी गलती के लिए हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और अपने आमाल का जायजा लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस इबरतनाक कहानी से सबक हासिल कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अल्लाह हाफिज।